और तभी मुझे बाहर से कुछ आवाज़ आई, तो मैं बोल रहा हूँ ये गाने के बीच में ऐसी आवाज़ क्या आ रही है। बस आपको ज़रा आवाज़ सुनाते हैं किस तरह से आवाज़ आ रही है। खटाई का सीज़न आने वाला है, जैसे ही ये पक जाएंगे भाई, अभी तो ये कच्चे ही हैं। भाई साहब देखो कैसे देख रहे हैं साइड, जैसे खाएगा भाई। तब याद आती है कि यहाँ पे उनका एक कुत्ता बांध होता था भाई, वो इतना खतरनाक कुत्ता था ना। और बाकी भाई दादा दूर से देख रहे हैं कि ये कौन आया भाई, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद आया हूँ। दादी छेने हमें बन लगते हैं, दादी छेने हमें बन लगते हैं मेली। तो इस पे हमें अपने बचपन की याद आती है, हम भी दादा के साथ यहाँ पे बैठा करते थे। जो ये कोट आपको दिख रहा होगा, ये कोट है, ये देखिए भाई, ये सब दादा ने यहाँ पे बुने हुए हैं भाई। तो भाई दादी कह रही जब भी तुम घर रहता है तो यहाँ पे अपनी चेहरा दिखाना जरूरी है। चलिए दोस्तों, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो जय जय श्री राधे दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम अखिलेश भावड़ा और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अखिल भावड़ा ब्लॉग्स में। और भाई आज जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आपकी जानी पहचानी जगह से हो रही है भाई, काफ़ी लोग इसको जानते होंगे। ये है भाई खुरबुला धार, जहाँ पे कि रविंद्र भाई पहले अक्सर आया करते थे वीडियो अपलोड करने के लिए। और आज मैं यहाँ पे आया हूँ भाई, आज मुझे ज़रूरत पड़ी यहाँ की, क्योंकि मैं धोंतरी गया था तो वहाँ से मैंने सीधे घर जाना था। तो मैंने कहा कि यार तुम्हारे साथ उल्टा कहाँ जाना है, मैं नीचे रातुलधार साइड मैं यहीं कर लूँगा वीडियो अपलोड। तो यहाँ पे बैठ के मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। रविंद्र भाई और लक्ष्मण भाई तो चले गए हैं नीचे की ओर। बाकी भाई कुछ समय पहले ठीक सामने जो खेती दिख रही है, यहाँ धान की खेती हो रही थी, और अब तो खेती भी हो गई है, मंडाई भी हो गई है और पराल भी हार लिया है भाई इधर। और अब चल रही है यहाँ पे गेहूँ की खेती भाई। आवाज़ें सुनेंगे आप जो हल लगा रहे हैं बैलों के साथ। तो यही है भाई, पहाड़ों में आराम तो बिल्कुल नहीं है। एक चीज़ खत्म होती दूसरी चीज़ तुरंत शुरू हो जाती है भाई, क्योंकि हर चीज़ को समय से करना ज़रूरी है भाई। अगर अभी नहीं करेंगे तो फिर बाद में लेट हो जाएगी। कि मैंने भी वीडियो अपलोड लगा रखी है यहाँ पे, जैसी अपलोड हो जाएगी फिर निकलते हैं यहाँ से घर की ओर, और फिर अपना ऑफिस का काम भी करना ही है। तो चले भाई बढ़िया से, यहाँ पे वीडियो अपलोड हो गई है और अब यहाँ से निकलते हैं घर की ओर भाई। देखिए भाई यहाँ से होते हुए पूरे जाएंगे और इस पहाड़ के पीछे है हमारा गाँव भाई। और यहाँ ठीक सामने जो आपको दिख रहा है बिल्डिंग, ये है भाई इंटर कॉलेज गरवाण गाँव। चले भाई फाइनली अपने गांव आ गए हैं, गांव बोलो मैं घर पे भी पहुंच गए हैं। तो भाई सभी दरवाजे वगैरह खोल दिए हैं ताकि तो कुछ तो हवा जाएगी, वरना ये बंद ही रहते हैं आजकल। और अब सबसे पहले चलते हैं भाई अपने ऑफिस में, यहाँ जो काम है वो निपटाते हैं। तो चले भाई अभी समय हो रहा है 11 बजे सुबह के, और जो फिलहाल का काम है वो हो गया है। और अब ज़रा थोड़ी नहाना धोना कर लेते हैं। बाकी यहाँ से भी देखे भाई भी जो रोज़ ले गए हैं खेतों में, और हमारे यहाँ तो वैसे भी कोई है नहीं। और सामने की बात की जाए, एक आदमी इसमें है, एक दो आदमी इसमें है, एक दो आदमी इसमें है बस, बाकी ये पूरा मोहल्ला खाली है। और उसके बाद आगे गाँव में 2-4 ही है बस। बाकी भाई मैं भी अब जल्दी से ज़रा नहा धो लेता हूँ और उसके बाद ही आपसे मुलाकात करते हैं भाई। तो देखिए भाई दिन के 12:30 होने वाले हैं, और भाई बढ़िया से नहाना धोना भी हो गया है। और नहाने के बाद भाई अलग ही फ्रेशनेस रहती है भाई, और अलग ही उत्साह रहता है। आगे इसमें से भाई बिल्कुल आलस सा हो रहा था, लेकिन अब ठीक है। ये ठीक सामने देखे भाई ये है माल्टे का पेड़। तो अब अगले महीने खटाई का सीज़न आने वाला है, जैसे ही ये पक जाएंगे भाई, अभी तो ये कच्चे ही हैं। और बाकी भाई पकने के बाद इनका अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा, यानी कि देखभाल करनी पड़ेगी बंदरों से।
तब जाके ही खटाई खा पाएंगे, वरना तो भाई जैसे ही पकेंगे बंदर इनको चपट कर देंगे भाई। वैसे ही आजकल बंदर काफ़ी खूंखार हो रखे हैं, इंसानों से भी डर रहे भाई वो। और बाकी भाई गांव में सूनापन पसरा हुआ है, बस ये निनारियों की ही आवाज़ आ रही है और कुछ नहीं सुनाई दे रहा भाई। और सामने उड़ रही से माइक की आवाज़ आ रही है, जो कि कॉमेंट्री कर रहे होंगे भाई लोग। अकेले अकेले बड़ी बहुत अच्छी आ रही है, और इस धूप में गाने भी गाए इस दिन दोपहर में। और बाकी भाई मैच के साथ साथ अब खाना भी खा लेते हैं। आज खाने में बना है भात और राजमे की दाल भाई। और देखिए भाई जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे देखे, सुबह तो पूरा आसमान क्लियर था और अभी देखे चारों तरफ बादल गिर के आ गए हैं। लगता है आज फिर से बारिश होने वाली है और ठंडा और बढ़ने वाला भाई। आगे से मैं बंदरों की बात कर रहा था, देखिए भाई बंदर आ गए हैं पहले ही, और इनसे रक्षा करनी पड़ेगी भाई। नहीं क्या कोई छत में है, कोई चौक में घूम रहा है, कोई पेड़ों के पीछे छुपा हुआ है। ये देखिए भाई पूरी ही बारात आ रखी है भाई। कुछ तो यहाँ लगे हुए हैं, कुछ यहाँ ऊपर से ले गए, कुछ उधर है। और देखिए भाई अब सारी बारात पार से लेगी है। भाई साहब देखो कैसे देख रहे थे साइड, जैसे खाएगा भाई। भाई साहब बड़ी मुश्किल से भगाया हुए उन्हें, और अभी भी कुछ कंफर्म नहीं कितनी देर के लिए गए हैं, कुछ देर में फिर वापस लौट सकते हैं। और मौसम भी बिल्कुल बारिश वाला हो गया है, ये काले काले बादल आ गए हैं इधर साइड। तो देखिए भाई शाम के 3:45 हो चुके हैं और हल्का फुल्का आराम हो गया है, क्योंकि नींद तो आती नहीं दिन में, और जिस दिन सोता हूँ उस दिन रात को बिल्कुल ही नींद नहीं आती, इसलिए मैं ज़्यादा दिन में सोता नहीं हूँ। बाकी मौसम तो बना हुआ है बिल्कुल बरसात वाला, लेकिन होगी नहीं होगी वो बात की बात है। और बाकी देखिए भाई आजकल दूसरा काम खुल गया है पहाड़ों में, ये है भाई गहत की दाल। तो काट पीट के ला दी है, अब इनको सुखाएंगे, उसके बाद ही इनकी कुटाई की जाएगी। आफत आ जाती है 2-3 खेतों को लगाने में, यानी 2-3 दिन लग जाते हैं, और 2-3 खेत की जो दाल है वो इतनी सी हुई बस सिर्फ। और जो दिहाड़ी दी थी भाई हल लगाने वाले को वो 2-3 हज़ार रुपये थी, और जो 2-3 खेतों का जो दाल है वो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा होती है। तो देखिए भाई शाम के 5:30 होने वाले हैं, और चारों तरफ से देखिए भाई धूप भी जाने वाली है, बिल्कुल आखिरी में देखिए। और मैं भी अब ज़रा थोड़ी घूम फिर करके आता हूँ, गांव में काफ़ी दिन से गए नहीं है, तो गांव वाले भी सोच रहे होंगे कि तू गांव में रहता है कि नहीं रहता है। और बाकी देखिए भाई यहाँ साइड हरा भरा था, रास्ते में चल भी नहीं पा रहे क्योंकि जो घास है पूरा रास्ते में आता, और अभी सारा कट गया है। और ये देखिए इनका देखिए पुली बना दी गई है, तो जैसे घास देखे यहाँ पे है बड़ा बड़ा था, वैसे यहाँ पे भी था, लेकिन अभी सारा कट गया है। हालांकि गांव में कोई नहीं है, लेकिन थोड़ी घूम फिर करके आते हैं, अपने में भी फ्रेशनेस आएगी और थोड़ी चलना फिरना भी हो जाएगा भाई। बाकी भाई यहाँ पे जो है मामा जी लोगों का घर है, यानी कि जो किशोरी भाई है उनके मामा जी हैं, हमारे भी मामा जी हैं। तो तब याद आती है कि यहाँ पे उनका एक कुत्ता बांध होता था भाई, वो इतना खतरनाक कुत्ता था ना कि कोई काट देने भी जाता था ना तो नहीं जा पाता। यहाँ से आवाज़ लगानी थी तब वहाँ पे आते कोई, क्योंकि अगर घर के दायरे में अगर पैर भी रख लिया ना वो कुत्ता इतना खतरनाक था कि काट देगा वैसे। इसलिए आज भी याद है वो चीज़ें। लेकिन पता है आपको कि पहाड़ों में बाघ की बहुत दहशत है, लास्ट में वो बाघ उठा के ले गया था, वरना उस कुत्ते की इतनी दहशत थी कि गांव में कुछ शादी है कुछ समारोह है तो उसका न्यूज़ देना था तो रास्ते से ही देते थे भाई, आवाज़ लगाते थे कि कोई है घर में। और भाई अभी मैं आया हूँ अपने गांव के डोमदार साइड भाई, ये देखिए यहाँ तो सबसे ज़्यादा प्लान है भाई, यहाँ मुश्किल से 1-2 घर में होंगे गांव में लोग। और बाकी देखे भाई भाभी जी भी जो खेती वगैरह हुई होगी उसको सुखा सका के अब उससे दाल छीन रहे हैं। क्या करना है यहाँ? दाल पीना यहाँ क्या दाल या खेती दाल? अच्छा तो देखिए भाई
खेतों से ला भी दी है और सुखा भी दिया है और अब उसको कूट के पूर्ण भी रहे हैं। करा काम करा कोई बात नहीं। जो किसान है ना किसान ना तुम यही पहचान नहीं। हाँ कपड़ा कष्ट नहीं बस काम पर ध्यान। हाँ बाकी देखिए भाई यहाँ भी कोई घर वगैरह नहीं है इसलिए देखिए चौक में पूरा घास जमा हुआ है और घर तो बिल्कुल बंद है। और यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए भाई ताई जी लोग दाद लोग घर रहते हैं इसलिए देखिए यहाँ पे आपको पशु दिखेंगे भाई, वरना बहुत कम जगह है जहाँ पे भैंस और गाय आपको दिखेगी एक साथ। और बाकी भाई दादा दूर से देख रहे हैं कि ये कौन आया भाई, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद आया हूँ। दादा प्रणाम, ठीक है तबियत? और दादी भी जी बैठी रहती है। दादी प्रणाम, ठीक है दादी? हाँ जी ठीक है। बस घर ही भी जोड़ना ही हो ना दादी छेने हमें बन लगते हैं, दादी छेने हमें बन लगते हैं मेरी हैं। तो देखिए भाई हमारे इसमें अब कुटुंब में जो दादी है यही सबसे बुजुर्ग है और दादाजी भाई यही है। हाँ बस दादी छेने हमें जो ना खूब। और बाकी देखिए भाई यहाँ पे आपको एक मशीन दिख रही है, काफ़ी पुरानी मशीन है भाई ये देखिए। तो इस पे हमें अपने बचपन की याद आती है, हम भी दादा के साथ यहाँ पे बैठा करते थे। दादा की मशीन है? अच्छा कपड़ा है पहले कपड़े एक और बुना था पंखी पुंखी नहीं। अच्छा तो देखिए भाई जो ये कोट आपको दिख रहा होगा ये कोट है, ये देखिए भाई ये सब दादा ने यहाँ पे बुने हुए हैं भाई, ये उन्हीं के ने सब यहीं से बुन रखे भाई दादाजी ने। तो ये पुरानी काफ़ी पुरानी विरासत है ये देखिए। अब तो बिल्कुल हाँ अब हाँ सुना हो तुमने गढ़वाली गानों में एक लाइन, ताकुल उन्हीं को ताकुल बनता है नहीं। हाँ जिसपे तुम हाँ ये चरखा है, इस पे ऊन बनाते दादाजी। ये देखिए भाई। तो भाई अब कुछ देर दादी दादा से बातचीत कर लेते हैं। यही आखिरी पीढ़ी में हमारे बुजुर्गों में हमारे बीच में बची हुई, इनसे काफ़ी अनुभव लेने को मिलता है हमें। हाँ बिल्कुल भाई दादी कह रही जब भी तुम घर रहता है तो यहाँ पे अपनी चेहरा दिखाना जरूरी है। हाँ बिल्कुल दादी ना मैं तो ऑन देखा ना। तो भाई जब भी अपने बुजुर्गों से मिलते हैं तो अलग ही अनुभव मिलता है और याद आते हैं अपने पुराने पल जब हम अपने दादी दादा के साथ अपना बचपन बिताते हैं भाई। बाकी भाई यहाँ की बात की जाए तो इस घर में भी कोई नहीं रहता है भाई, यहाँ भी कोई नहीं रहता है, ऊपर भी कोई नहीं रहता है। वहाँ पे भी आजकल मामा जी शायद वो भी जा रखे हैं उत्तरकाशी। तो यहाँ पे रहते हैं ताऊ जी ताई जी और दादी लोग, और यहाँ पे भी एक दो परिवार बस, बाकी सारा खाली है भाई। और भाई यहाँ पे डोमडार का धारा हुआ करता भाई, जहाँ पे कि पानी आता सुबह और शाम तो क्या पर सुबह के टाइम आता। और उस समय इतनी भीड़ हुआ करती इस वाले मोहल्ले में कि यहाँ पे पानी भरने लाइन लगती थी, लाइन क्या बर्तन फूट जाते भाई आपस में। लेकिन आज देखिए पूरा बंजर हो गया पूरा। बाकी तो आप कुछ देर में अंधेरा होने वाला चारों तरफ, अगर पॉसिबल हो सकेगा तो आपको पारी गाँव के हाल भी दिखाएंगे भाई। और भाई सबसे आनंद आता है बुजुर्गों के साथ बैठने में, यानी कि दादा और दादी के साथ। और हमारा जो बचपन है दादा दादी के साथ ही बीता है, और इन दादा के साथ ज़्यादा बीता है क्योंकि इनकी और हमारी बैलेंस जोड़ी है वो एक साथ होती थी। और जब भी खेतों में हल लगाने जाते थे तो एक दिन हमारा हल होता, दूसरे दिन दादा होगा। खेतों में हमने दादा के साथ काफ़ी वो वक्त बिताया है और जुआ भी मज़ा करे हैं। दादा क्या करते थे, जैसे हल लग गया हल के बाद क्या जुआ लगता था, जुआ में हम भी रहते चलो बैठो भाई, और आनंद आता भाई। मेलों में जो राइड है ना उनमें वो मज़ा नहीं है जो जुआ में बैठने में मज़ा है। तो भाई बाहर बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और डुमरार से घूम फिर के आगे से हम आगे थे, और उसके बाद पारी गाँव जाने का समय लगा नहीं, तो वो आपको अगले दिन दिखाएंगे वहाँ का ब्लॉग। और बाकी भाई आज तो भागदौड़ भी काफ़ी हो गई है, तो सोच रहे हैं इस ब्लॉग को इतना रखते हैं और मिलेंगे आपको एक और नए मज़ेदार वीडियो में। तो देखिए दोस्तों रात के 10 बजने वाले हैं
दोस्तों आगे से मैंने बिल्कुल ब्लॉग एंड कर दिया था और सो गया था। और मैं क्या करता हूँ कि सो समय हमेशा गाने चलाता हूँ जब तक कि नींद नहीं आती है, तो गाना चल ही रहा था। ये देखिए भाई, मैं गाने सुन ही रहा था और तभी मुझे बाहर से कुछ आवाज़ आई। तो मैं बोल रहा हूँ ये गाने के बीच में ऐसी आवाज़ क्या आ रही है, तो बाहर से बाघ के गुड़गुड़ाने की आवाज़ आ रही है भाई। बाहर तो जाया जाएगा नहीं और दिखेगा भी इस जाले से है नहीं कुछ। बस आपको ज़रा आवाज़ सुनाते हैं किस तरह से आवाज़ आ रही है। परसों भी ऐसे आया था भाई, लेकिन उस दिन तो मैं यहाँ था नहीं। और आज देखिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ अगल बगल ही है नीचे कहीं। जाने के लिए तो मैं यहाँ से बाहर जाके देखता हूँ, लेकिन क्या पता भाई कहाँ से वो है उतरी। और ऊपर से पूरे घर में अकेले हूँ भाई साहब। वैसे मेरे को बाघ से ज़्यादा डर लगती नहीं है, क्योंकि अंदर तो कुछ आ नहीं सकता है, वरना मुझे अकेले रहने से डर लगती है। पर ये जैसे ये नीचे गुड़गुड़ा रहा है ना, अलग ही वाइब आ रहा है भाई। सुनिए आवाज़ जरा। तो भाई खिड़की बिल्कुल बंद कर देते हैं और पड़ जाते हैं वैसे, और कंटिन्यू करते हैं अपने गाने को।